रात के 9 बज रहे थे और बाहर मुंबई की सड़कों पर शोर था। पर विकास के उस छोटे से कमरे में एक भारी खामोशी थी जो दोनों के बीच तैर रही थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब की पीली रोशनी थी जो हल्की थी, और उस रोशनी में दोनों के चेहरों पर गहरे साए पड़ रहे थे। विकास पिछले कई दिनों से यह बात कहना चाहता था, पर हर बार हिम्मत नहीं हुई थी। पर आज उसने ठान लिया था कि आज कह देगा, चाहे जो हो। उसने गहरी सांस ली और सिया की आंखों में देखा और कहा कि सिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिया ने अपनी बाहें बांध लीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि विकास क्या कहने वाला है। और उसने कहा कि बोलो। विकास ने कहा कि सिया, हम दोनों पिछले 2 साल से साथ हैं और मैंने बहुत सोचा है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ खुश हैं, और यह रिश्ता अब हम दोनों के लिए सही नहीं है और मैं चाहता हूं कि हम अलग हो जाएं। कमरे में एक पल के लिए पूरी तरह खामोशी छा गई और सिया की आंखें एक पल के लिए बिल्कुल बंद हो गईं, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो, और फिर धीरे से खुलीं और उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि विकास, तुमने यह क्या कहा, जरा फिर से कहो। विकास ने कहा कि सिया, मैंने सोच लिया है, यह रिश्ता अब नहीं चलेगा और यह हम दोनों के लिए सही फैसला है। और तुम बहुत अच्छी हो, पर हम साथ नहीं हैं और हमें अलग हो जाना चाहिए। सिया की आवाज अचानक बदल गई और उसमें कुछ आया जो पहले नहीं था, और वो बोली कि विकास, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। विकास ने कहा कि सिया, प्लीज समझो, यह हम दोनों के लिए अच्छा है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों आगे बढ़ें और अपनी अपनी जिंदगी जिएं। सिया ने कहा कि नहीं विकास, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे और मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, यह नहीं होगा। विकास ने थोड़ा कड़े स्वर में कहा कि सिया, मैंने फैसला कर लिया है और यह मेरी जिंदगी है और मैं जो सोच रहा हूं वो सही है और तुम्हें मानना होगा। सिया की आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं और उनमें एक अजीब सी चमक आई जो पहले कभी नहीं देखी थी, और वो चमक प्यार की नहीं थी, गुस्से की नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ ऐसी जो विकास समझ नहीं पाया। सिया कुछ देर बिल्कुल चुप रही और उसकी आंखें विकास पर टिकी रहीं, और उस चुप्पी में कमरे की हवा भारी होती गई और ठंड बढ़ती गई जो बाहर की ठंड नहीं थी। और फिर सिया ने एक लंबी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में कहा कि ठीक है विकास, अगर तुमने यही सोचा है तो ठीक है, जाओ। पर जाने से पहले एक बात सुनो कि तुमने मुझे छोड़ा है तो ठीक है, पर मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो। विकास ने कहा कि सिया, यह बातें मत करो और आगे बढ़ो। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाने लगी जो विकास को सुनाई नहीं दिया, पर उसके होठ हिल रहे थे और उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई पुराना मंत्र हो जो किसी पुरानी भाषा में हो, जो विकास ने पहले कभी नहीं सुनी थी और जो सुनने में अजीब लग रही थी, जैसे वो शब्द इस दुनिया के नहीं हो। और उसी पल कमरे में अचानक ठंड और बढ़ गई और बल्ब एक बार जोर से टिमटिमाया और कमरे की हवा बिल्कुल रुक गई, जैसे वक्त रुक गया हो। और विकास को अपने पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन हुई जो रीढ़ से शुरू होकर सिर तक गई, और उसने कहा कि सिया, यह क्या कर रही हो, ये बंद करो। सिया ने आंखें खोलीं और उसकी आंखें पहले से अलग थीं, उनमें वो अजीब चमक और गहरी हो गई थी, और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ नहीं विकास, बस याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। और फिर वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ चली गई और दरवाजा खुला और बंद हो गया, और विकास अकेला उस कमरे में खड़ा रहा, और उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि सिया नाटक कर रही है और गुस्से में ऐसी बातें कह रही है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, और वो सो गया। अगली सुबह विकास उठा और खिड़की से धूप आ रही थी और उसे हल्का महसूस हुआ कि चलो अब आजाद हूं, और उसने नहाया और खाना खाया और अपना दिन नॉर्मल गुजारा। और शाम को सोचा कि सिया की बातें बस उस वक्त की गुस्से में कही गई बातें थीं और कुछ नहीं था उनमें। पर उस रात जब विकास सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा
तो उसे अपने कमरे में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जो बाहर की रात की ठंड नहीं थी, यह अंदर से आ रही थी। और उसने कंबल ओढ़ा पर ठंड कम नहीं हुई, और उसने सोचा कि शायद खिड़की खुली हो, पर खिड़की बंद थी और दरवाजा भी बंद था। और फिर जब वो आंखें बंद करने लगा तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है उसी कमरे में कहीं से। और उसने आंखें खोली और कमरे में कोई नहीं था, पर वो एहसास गया नहीं बल्कि और बढ़ गया, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास बैठा हो और उसकी सांसें उसे महसूस हो रही हों। उसने लाइट जलाई और कमरे में कोई नहीं था, और उसने खुद को समझाया कि थकान है, और लाइट बंद की और आंखें बंद कर लीं। रात को उसे एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में ही था, और कमरा वैसा ही था, पर उस सपने में अंधेरा था, और उस अंधेरे में दूर एक कोने में सिया खड़ी थी, और उसके सफेद कपड़े थे और उसके बाल खुले हुए थे, और वो विकास को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि देखा विकास, मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और विकास ने सपने में कहा कि सिया, यह सपना है। और सिया ने कहा कि नहीं विकास, यह सपना नहीं है। और विकास की आंख खुल गई और वो हाँफ रहा था, और उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और कमरे में ठंड थी। और उसने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे, और उसने पानी पिया और खुद को समझाया कि सपना था बस। और फिर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई, और वो रात भर करवटें बदलता रहा। अगले दिन भी सब ठीक था, और विकास ने सोचा कि 1-2 दिन ऐसा होता है, सिया के साथ हुई बात की वजह से दिमाग में उसकी बातें घूम रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन की रात विकास अपने कमरे में बैठा था और खाना खा रहा था, जब उसे अचानक महसूस हुआ कि कमरे में ठंड बढ़ गई है। और उसने खिड़की देखी, बंद थी, और दरवाजा देखा, बंद था। और तभी उसे दीवार पर एक परछाई दिखी, जो उसकी परछाई नहीं थी, मगर उसको क्या पता था कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था।